तो पिछले वीडियो में हमने धर्म के ऊपर एक डिस्कशन की थी और धर्म के सही मायने को समझने की कोशिश की थी और धर्म के स्वरूप में जो समय के साथ साथ क्या चेंजेज आते रहे उनको भी देखा था। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं इस चीज़ को कि शुरुआती दौर में जो धर्म थी वो ऋग्वेद में हम ऋत के कॉन्सेप्ट से उसको समझते हैं। हालांकि ऋग्वेद में धर्म बोल करके कोई चीज़ नहीं थी। एक नेचुरल ऑर्डर की बात थी अ, जो अ, पूरी यूनिवर्स को सस्टेन करती थी, नेचुरल ऑर्डर जिसको ऋत कहा गया। और उस ऋत को ऑर्डर में रखने वाले जो ईश्वर थे, भगवान थे, वो वरुण थे, जिन्हें ऋतस्य गोप कहा गया, ऋत के देवता वरुण, ऋतस्य गोप। तो ऋत की कॉन्सेप्ट जरूर थी, ऋत की कॉन्सेप्ट थी, और वो जो कॉन्सेप्ट थी वो नेचुरल ऑर्डर थी। हालांकि साथ में कॉन्सेप्ट ये भी थी कि जो हमारे बिहेवियर होंगे समाज में, जो भी हमारे इथिकल जो नैतिक आचरण होंगे, वो उन नेचुरल ऑर्डर के कॉम्प्लाइंस में होने चाहिए, ताकि नेचुरल ऑर्डर भी सस्टेन रह सके। फिर यही कॉन्सेप्ट आगे चल करके धर्म के रूप में इवॉल्व हुई, जहाँ पे अब जब तक पूरे इवोल्यूशन के दौरान, इनफैक्ट आज भी धर्म का मतलब सही आचरण से ही लगाया जाता है। पर साथ ही साथ धर्म के मायने में धर्म की जो स्कोप थी वो भी विस्तृत होती गई, एक्सपेंड होती गई समय के साथ साथ। जो भी समाज में नई ज़रूरतें आई, चाहे वो कानून बनाने की ज़रूरत आई होगी, चाहे वो किसी एथिकल ऑर्डर को सस्टेन करने की बात आई, या सोशल ऑर्डर को सस्टेन करने की बात आई, तो या फिर बाद में चलकर पॉलिटिकल ऑर्डर को सस्टेन करने की बात आई, तो इन्हीं ज़रूरतों के हिसाब से हमारे धर्म की जो परिभाषा है, धर्म की जो मीनिंग है, धर्म के जो दायरे हैं, वो एक्सपैंड होती चली गई और नई चीज़ें भी धर्म के साथ जुड़ती चली गई। तो उसी क्रम में हमने देखा था कि जो भी पुरुषार्थ की कॉन्सेप्ट आई, फिर आगे चल कर के जो धर्म के कई सारे धर्म हमारे जेंडर के हिसाब से या एज के हिसाब से, या हम किस लाइफ के किस स्टेज में हैं, यानी कि आश्रम धर्म के हिसाब से, फिर हमारी अपनी इंडिविजुअल धर्म क्या होनी चाहिए, जो हमारे स्वभाव से डिफाइन होती है हमारी इंडिविजुअल धर्म, और फिर एक रूलर की क्या धर्म होनी चाहिए। इसके अलावा भी कई सारे धर्म हो सकते हैं दोस्तों, जैसे उस उनको मैंने जानबूझ करके इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि फिर अगर आप देखें तो एक हर एक चीज़ में फिर जो हमारी धर्म तो वैसे तो आचरण ही है, हमारी सही आचरण ही है। तो सही आचरण तो किसी भी चीज़ में हो सकती है ना, हमारे रहने का तरीका सही तरीके से होना चाहिए। चाहे वो इन्वायरमेंट को लेकर के है, तो वो हमारी पर्यावरणिक इन्वायरमेंटल धर्म कहलाएगी। तो इसी तरह से धर्म के परिभाषा में धर्म की जो मीनिंग एंड स्कोप है, उसमें कई चीज़ें इंक्लूड होती चली गई और धर्म की इस तरह से इवोल्यूशन होती गई। अब धर्म की इवोल्यूशन हुई तो धर्म को पालन करवाने वाले या धर्म की जो बात कही गई कोई भी ग्रंथ, तो उन ग्रंथों में भी इसी तरह से इवोल्यूशन होनी पड़ेगी। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि समय के साथ साथ जो हमारे धर्म के जो ग्रंथ हैं, जिनको हम धर्मशास्त्र कहते हैं, उनके स्वरूप में किस तरह से चेंजेज आती गई। तो आज की वीडियो में हम लोग धर्मशास्त्र के ऊपर एक छोटी सी डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों धर्मशास्त्र मैं पहले आपको एक बात बताऊं कि धर्मशास्त्र बोल करके कोई भी ग्रंथ नहीं है। धर्मशास्त्र बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट हैं, कलेक्शन ऑफ ग्रंथ हैं, एक संग्रह है ग्रंथ की। अब इस संग्रह में कई सारे ग्रंथ हो सकते हैं, उन ग्रंथ को हम धर्मशास्त्र कहते हैं। तो धर्मशास्त्र सबसे पहले जैसे धर्मसूत्र है, फिर धर्मसूत्र कहाँ पे मिली, हमारी वेदांग लिटरेचर की पार्ट थी, जहाँ पे हमें कल्पसूत्र के 3 पार्ट दिखे थे, गृहसूत्र, श्रौत्रसूत्र और धर्मसूत्र। तो धर्मसूत्र हमें वहाँ से मिलती है। तो धर्मसूत्र भी एक तरह की धर्मशास्त्र है। हालांकि ये इस पे डिबेट है कि धर्मसूत्र को धर्मशास्त्र माने कि नहीं माने, बट वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो आचरण है उनको ही बताती है, हमारे समाज में या हमारे जो घर घर हैं, डोमेस्टिक जो बिहेवियर होंगे वो कैसे होंगे।
तो धर्मसूत्र में वो चीज़ें बताई जाती हैं। बट जनरली जो धर्मशास्त्र है वो हमारी अब धर्मशास्त्र तो प्रोज स्टाइल में है ना, यानी कि वो हमारी किस फॉर्म में है, एफोरिज्म के फॉर्म में, एक फॉर्मूला के फॉर्म में है। लेकिन जो धर्मशास्त्र है जो बेसिकली वर्स के स्टाइल में है, जो पोइटिक डिवाइस है वर्स, तो वर्स के स्टाइल में जो हमारे लिटरेचर है उनको शास्त्र बोला जाता है, स्मृति लिटरेचर है उनको धर्मशास्त्र बोला जाता है। बट यहाँ पे हम उतनी कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे, हम ये मान के चलेंगे क्योंकि ब्रॉडली इसी चीज़ को एक्सेप्ट की जाती है कि धर्मसूत्र भी धर्मशास्त्र का ही, धर्मसूत्र को भी धर्मशास्त्र ही माना जाएगा। तो शुरुआत में धर्मसूत्र थी जिसकी अपनी स्टाइल थी लिखने की, जैसे एफोरिस्टिक स्टाइल है जहाँ पे आप आइडियाज़ को एक फार्मूला के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। और धर्म की मतलब वहाँ पे, धर्म की जो मतलब है, धर्म देखो सूत्र मतलब क्या है, धागा। लेकिन जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं वहाँ पे सूत्र का मतलब होता है एक इंस्ट्रक्शंस की मैनुअल, गाइडलाइन। तो धर्म सूत्र में जो भी चीज़ें हैं गाइडलाइन है हमारी, एक मैनुअल्स की तरह है कि हमारे आचरण कैसे होने चाहिए। तो इसलिए उन्हें भी हम धर्मशास्त्र की कैटेगरी में ही रखते हैं। लेकिन पहले जो 1200 बीसी के बाद से, और धर्मसूत्र की कंपाइलेशन कब हुई थी, ये 600 बीसी से 200 बीसी के बीच में धर्मसूत्र की कंपाइलेशन कंपोजिशन हुई थी, कंपोज की गई थी इन ग्रंथों को। उसके बाद जो सेकेंड फेज आई, यानी कि जो धर्मसूत्र हैं, ये जो हमारे आचरण हैं, तो इनको एक रीमॉडल करके पेश किया गया। इनको कहा गया स्मृति। तो शुरुआत में जो स्मृति थी हमारी, जैसे मनुस्मृति, मानव धर्मशास्त्र, तो ये शुरुआत में हमारे आ, इनकी जो स्वभाव है, स्वरूप है, वो बेसिकली किस फॉर्म में, वो हमारे आचरण से ही मिलते जुलते हैं। मतलब कि वो उनमें बेसिकली हमारे आचरण के बारे में ही बात की जाती है। तो आचरण के बारे में बात की गई, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा ऑथोरिटेटिव नहीं है, वो बताती है कि समाज में लोगों का कैसा आचरण होना चाहिए। और स्मृति जो ट्रेडिशन है, मनुस्मृति है, ये उसके बाद आप देखेंगे गुप्ता पीरियड में खास करके वहाँ पे कुछ यही जो स्मृति हैं इनको, इनमें जब सामाजिक ऑर्डर को एक सख्ती से पालन करने की बात आई, तो आप देखेंगे कि यही जो स्मृति हैं, या फिर जैसे मनु के ही सक्सेसर हैं, याज्ञवल्क्य हैं, नारद स्मृति है, विष्णु स्मृति है, तो ये सभी धीरे धीरे एक ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट की तरह इमर्ज होने लगी। और यहाँ पे जो, यहाँ इनमें जो भी बातें कही गई उनको थोड़ी सख्ती इनमें हमें देखने को मिलती है कि इनको पालन करवाने के लिए थोड़ी गर्म रुख, जो थोड़ी सख्ती अपनाई गई होगी। फिर तीसरे तरह की जो टेक्स्ट हैं, ग्रंथ हैं, तो उनमें आती हैं हमारी टीका टिप्पणियाँ, जो भी हमारी वही जो उसके ऊपर कमेंट्रीज वगैरह हैं, तो वही लार्ज एक्सप्लेनेशन है, जो छोटी एक्सप्लेनेशन है तो वो टीका कहलाती हैं, और लार्ज कमेंट्रीज वो हमारी भाष्य कहलाती है। फिर निबंध आती है, निबंध कॉम्पेंडियम है, उसको एक छोटा करके एक समरी की तरह लिखा गया। और फिर संग्रह। तो ये तीन तरह के ग्रंथ हमें बाद में चल करके, जो 9th से 19th सेंचुरी के बीच में, टीका, भाष्य, निबंध और संग्रह, इन तरह के ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी जो तीसरी कैटेगरी में आप देखते हैं, टीका या भाष्य, निबंध या संग्रह, ये पहले से जो भी हमारी टेक्स्ट हैं, ग्रंथ हैं, जैसे मनुस्मृति है या दूसरी स्मृति हैं, तो उनको ही एक शॉर्ट फॉर्म में इनको लिखा गया है। तो तीसरी कैटेगरी हमारी धर्मशास्त्र की, ये तीसरी कैटेगरी है। धर्मशास्त्र की इवोल्यूशन कैसे हुई? तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बार बार बताया है कि जो रीत की कंसेप्ट ऋग्वेद में थी, वही आगे चल करके धर्म के कंसेप्ट के रूप में इवॉल्व हो गई। और इसमें इवोल्यूशन होती गई, धर्म के कॉन्सेप्ट में नई चीज़ें भी धर्म में के एम्बिट में ऐड होती चली गई। अब हुआ क्या कि जो भी ऋग्वेदिक टाइम्स थी और लेटर वैदिक टाइम्स थी, तो वहाँ पे तो वैदिक रिचुअल्स होते थे, रिचुअल्स के थ्रू ही हमारे आचरण को बताया जाता था या उनको डिक्टेट किया जाता था।
लेकिन 6th सेंचुरी बीसी तक आते-आते आप आप आपने पढ़ा भी होगा या आप देखेंगे आगे चल कर के कि इस पीरियड में आते-आते ब्राह्मणिक रिचुअल्स के अगेंस्ट में एक रिवोल्ट जैसी एक मूवमेंट, एक एक सामाजिक और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की तरह दूसरे हेरेटिक सेक्ट्स भी इमर्ज करने लग गए, जो ब्राह्मणिक रिचुअल्स को और वेदास के अथॉरिटी को डिसअप्रूव करते थे, खास करके बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो वैदिक रिचुअल्स इस पीरियड तक आते-आते टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड वैदिक रिचुअल्स की सिग्निफिकेंस कम होती चली गई और जो बुद्धिज्म, जैनिज्म और दूसरी जो वे ऑफ लिविंग थी, कल्चर थी, वो सोसाइटी में एक डोमिनेंट पोजीशन में आने लगी। तो वैदिक रिचुअल्स की जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे-धीरे वो कम हो गई थी और ऐसे में एक वैदिक रिचुअल्स को वापस से लागू करने के लिए, वापस से समझने के लिए एक नई तरह की लिटरेचर्स को कंपोज किया जाने लगा, जिनको हम वेदांग कहते हैं। इन वेदांग में जो 6 तरह के वेदांग थे, उनमें कल्प सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है और हमने कल्प सूत्र में हमने देखा था कि 3 तरह के ग्रंथ आते हैं, श्रौता सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। और इसी ऑर्डर में पॉसिबली ये कंपोज भी हुई थी। श्रौता सूत्र पहले कंपोज हुई, फिर गृह सूत्र और फिर वह धर्म सूत्र लास्ट में कंपोज हुई कल्प सूत्र के अंदर में। तो ये सूत्र थे, सूत्र मतलब फॉर्मूला, ये छोटे-छोटे एक फॉर्मूला स्टेटमेंट की तरह आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, आपको रिचुअल्स बताते हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअल्स बताते हैं, रिचुअल्स कैसे करें वो बताते हैं। तो बेसिकली ये आपको एक, अगर सिर्फ मैं धर्म सूत्र की बात करूं, तो धर्म सूत्र में आपको एक छोटी से आइडिया में आपको एक्सप्रेस की जाती है, आपको आपके आचरण बताई जाती है कि समाज में या घरेलू आपके आचरण कैसे होने चाहिए और उसको किस तरह से फॉलो करनी चाहिए। तो ये थी हमारी धर्म सूत्र। लेकिन टुवर्ड द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा एक नई तरह की, यही जो हमारे सूत्र थे, तो इनमें एक इन्हीं को रीमॉडल करके और एक्सपेंड करके एक वर्स के फॉर्म में, एक पोइट्री के फॉर्म में इनको पेश किया जाने लगा। और ये जो रिविजन्स थे, इन्हीं को हम स्मृति कहते हैं। यानी कि एक तो हमारी श्रुति लिटरेचर थी, जिनको कहा जाता है कि किसी ने रिवील किया या जो डायरेक्ट हमने रियलाइज, जो हमारे ऋषि मुनियों ने रियलाइज किया था, वो हमारी श्रुति लिटरेचर थी। लेकिन श्रुति लिटरेचर को याद करके जो भी हमने कंपोज किया है, उसी चीज़ को रिवाइज किया है, तो वो हमारे स्मृति लिटरेचर कहलाते हैं। तो स्मृति लिटरेचर में मनुस्मृति हमारे शुरुआती स्मृति लिटरेचर हैं। और इस पीरियड में, जब शुरुआती पीरियड में जो 200 बीसी के बाद और अर्ली क्रिश्चियन एराज के पीरियड फेज में, मनुस्मृति इज स्टिल लार्जली कंसर्न्ड विथ ह्यूमन कंडक्ट, but the works of his successors such as Yagnavalkya, Narad and Vishnu, their works approach more and more closely to purely legal texts. And this type of Smriti tradition, this type of literature, composition of such literatures continued till about 9th century. एंड आफ्टर 9th सेंचुरी, फिर हमने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि इन्हीं स्मृति के ऊपर टीका भाष्य, जो छोटे और बड़े कमेंट्रीज आने लगे। छोटे कमेंट्रीज को टीका कहते हैं और बड़े कमेंट्रीज को भाष्य कहते हैं। फिर निबंध आए, फिर संग्रह आने लगे। तो इस तरह से हमारी धर्मशास्त्र की इवोल्यूशन होती गई। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि देखो, धर्मशास्त्र में अब सवाल है कि धर्मशास्त्र क्या नॉर्मेटिव टेक्स्ट थी या ये डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट थी। कहने का मतलब कि डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट वो होती है कि जो हमें सोसाइटी में जो भी चीज़ें होती हैं उसको डिस्क्राइब करे।
तो वो होती है डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। लेकिन नॉर्मेटिव टेक्स्ट या प्रिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट वो वैसी ग्रंथ होते हैं, वैसी लिटरेचर होती हैं जो बताती हैं कि समाज कैसी होनी चाहिए, समाज में किस तरह की आचरण होनी चाहिए। वो नॉर्मेटिव टेक्स्ट हैं। तो सवाल ये है कि जो भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, क्या वो नॉर्मेटिव हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव है? अब इसके ऊपर एक विवाद है, ज़्यादा डिटेल में हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक छोटी-सी बात जो आपको समझनी पड़ेगी कि क्यों इसको प्रिस्क्रिप्टिव कहा जाता है, नॉर्मेटिव कहा जाता है। तो नॉर्मेटिव कहने का मतलब है कि नॉर्मेटिव कहने के पीछे एक कारण ये है कि आप सेम पीरियड में भी आप देखेंगे कि कई सारे राइटर्स ने जिन ग्रंथों की रचना की थी इस पीरियड में, तो वो उनमें किसी ट्रेडिशन को लेकर के, जैसे जैसे इंटरडाइनिंग को लेकर के, जैसे जो कमेंसुअलिटी को लेकर के, कमेंसुअलिटी मतलब कि कमेंसुअलिटी का मतलब वही सेम इंटरडाइनिंग ही होता है। इंटरडाइनिंग ही होता है, डिफरेंट वर्ण के लोग साथ मिल कर के खाना खा रहे हैं। तो कुछ ट्रेडिशन को लेकर के कई अलग अलग बातें कही गई हैं। किसी धर्मशास्त्र में, किसी ग्रंथ में कही गई है कि डिफरेंट वर्न्स के लोग इंटरडाइन करते थे, और कहीं कही गई है कि उनको इंटरडाइन करने से प्रतिबंध था। उसी तरह दूसरे ट्रेडिशंस भी थे, जैसे क्रॉस कजिन मैरिज को लेकर के। तो कहीं कहीं इनको अप्रूव किया गया, कहीं से डिसअप्रूव किया गया। तो तो अलग अलग धर्मशास्त्र में अलग अलग बातें कही गई हैं। तो इसके बेसिस पे ये अनुमान लगाया गया कि ये जो धर्मशास्त्र हैं, तो ये नॉर्मेटिव टेक्स्ट ज़्यादा लगती हैं, रैदर कि ये डिस्क्रिप्टिव है। समाज में जो चीज़ें हो रही है उसको कम बता रही हैं, समाज में क्या होनी चाहिए उसको ज़्यादा बता रही हैं। बेसिकली डिफरेंट राइटर्स अपनी ओपिनियन ही दे रहे हैं, और इन ओपिनियन को कितने एक्सटेंट तक लागू की जाती थी समाज में, वो कह पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तो इनको आप समझ सकते हैं कि ये डिफरेंट ओपिनियंस हैं अमॉन्ग एक्सपर्ट्स, और ये डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कस्टमरी प्रैक्टिसेज को भी सजेस्ट करती है। और ये सजेस्ट करती हैं कि जो भी धर्मशास्त्र हैं, हो सकता है कि ये अलग अलग रीजन्स में कंपोज की गई हों, और अलग अलग रीजन्स के अपने रीति रिवाज हो सकते हैं। जैसे माधव हैं, जो इन्होंने स्मृति लिखी थी, धर्मशास्त्र लिखे थे, तो वो कहते हैं कि कजिन मैरिज इज अलाउड, कजिन मैरिज को अप्रूव करते हैं। लेकिन मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य की स्मृति इसको डिसअप्रूव करती है। तो माधव, बेसिकली ये माना गया कि माधव मस्ट बी बिलोंगिंग टू साउथ इंडिया वेयर सच ट्रेडिशन इज स्टिल विजिबल, एंड याग्निवल्क्य और मनुस्मृति इज लार्जली बेस्ड इन नॉर्थ इंडिया। तो डिफरेंट रीजन्स में और डिफरेंट जो कस्टमरी प्रैक्टिसेज हैं उसको इंडिकेट करती होंगी, करती हैं धर्मशास्त्र। और फिर ये जो अलग अलग ओपिनियन है, तो ये समय के साथ साथ जो सोशल नॉर्म्स में बदलाव आते गए, तो ये उनको भी इंडिकेट करती हैं। तो अब सवाल है कि अब किस कंक्लूजन पे पहुंचा जाए, कि कंक्लूजन क्या ये रहेगी कि ये नॉर्मेटिव टेक्स्ट थे या डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट थे। तो अगर धर्मशास्त्र को आप लीगल टेक्स्ट समझते हैं, तो लीगल टेक्स्ट तो तब होगी जब उसको पालन करवाया जाएगा, या उसके मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस उसके फॉलो किए जाते होंगे सोसाइटी में, या उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाई जाती होगी सोसाइटी में। तो लीगल टेक्स्ट अब धीरे धीरे समय के साथ साथ आगे चल करके धर्मशास्त्र एक लीगल टेक्स्ट की, लीगल लिटरेचर, लीगल टेक्स्ट की तरह ही डेवलप हुई आगे चल करके। तो बाद में जो भी चीज़ें कंपोज हुई हैं, जो भी चीज़ें बताई गई हैं धर्मशास्त्र में, तो उसको आप एक रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी की मान सकते हैं। बट फिर हमें थोड़ी बहुत प्रिकॉशन उसमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि फिर ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्स्ट में लिखी गई, जो हमारे आज भी कानून है, तो ज़रूरी नहीं कि उसको अक्षरशः समाज में उसको पालन की जाती थी, उसकी पालन होती है हमारे कानून की। तो थोड़े बहुत लूप होल्स रह ही जाते हैं, और ख़ास करके ऐसे पीरियड में जहाँ पे अ, अ, जो ऑफिशियल्स की हमेशा स्कार्सिटी रहती है,
तो उसको किस स्ट्रिक्ट किस एक्सटेंट तक उसको लागू की जाती है, ये भी कह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब फाइनल चीज़ ये है कि आखिरी चीज़ ये है कि धर्म कानून नहीं है, बल्कि धर्म कानून का आधार है, और धर्म रिमेन्ड द मेन बेसिस ऑफ लॉ। बट देयर वर अदर बेसिस, और भी आधार थे कानून के, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, कस्टम्स एंड रॉयल ऑर्डिनेंसेस। इनमें अब कौन सी मेन आधार है, जैसे खास करके धर्म और रॉयल ऑर्डिनेंसेस को, जो राज्यादेश होते हैं, राजा के आदेश होते हैं, इनको इनके ऊपर है विवाद है कि क्या इनमें से धर्म मेन कानून है, मेन आधार है कानून की, या जो राजा के आदेश हैं वो कानून की मेन आधार है। तो जनरली जनरली धर्म को मानी जाती है कि वो मेन आधार है कानून की। लेकिन कुछ ग्रंथ हैं, जैसे अर्थशास्त्र है या नारद स्मृति है, तो ये कहती है कि राजा की आदेश जो है वो मेन कानून की मेन आधार जो है वो राजा की आदेश होनी चाहिए। और जहाँ पे राजा की आदेश और धर्म के बीच एक कॉन्ट्राडिक्शन होती है, वहाँ पे राजा के आदेश को ज़्यादा मायने देना चाहिए। तो ये भी चीज़ें फॉलो होती हैं, और ये चीज़ हमें मौर्यन पीरियड में ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें धर्म की बात तो ज़रूर कही गई है कि अशोक की, जैसे अशोका की धम्माएँ हैं, तो अशोका की धम्मा तो एक रॉयल ऑर्डिनेंस के रूप में ही समाज में पहुंची है, जो थ्रू पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं या रॉक एडिक्ट्स हैं, उसके थ्रू वो राजा अपने आदेश दे रहे हैं, ताकि सोसाइटी में धर्म की ही एक एक धर्म को लोग फॉलो करें। बट वो धर्म कैसी धर्म होगी, वो राजा डिसाइड करेगा, अशोक डिसाइड करेंगे। अशोक बताते हैं कि इस तरह की धम्म है, और लोगों को ये फॉलो करना है, और जो ऑफिशियल्स हैं उनको ये चीज़ें फॉलो करवानी है। तो धर्म रही है शुरू से, कानून की मेन आधार रही है। लेकिन कहीं-कहीं किसी-किसी पीरियड में राजा के आदेश को भी समटाइम्स इट सुपरसीडेड धर्म आल्सो। So this was all about धर्म शास्त्र and its evolution. I hope things are clear for you. और आपने जो धर्म के ऊपर वीडियो है वो आपने नहीं देखी, तो कमेंट सेक्शन में आपको वो वीडियो मिल जाए, लिंक मिल जाएगी इसकी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेस्ट ऑफ लक आपकी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।